वो भी शराब की कंपनियों से आपने क्यों लिया? क्या बेटियों का सुहाग उजाड़ने का राजनीतिक ठेका ले रखा है? या शराब कंपनियों से पैसा लेने की अनुमति क्या लालू यादव ने दिया था? छुरछुरी पटाखा साबित हुए, जेल जाने से डर गए। एक्साइज एक्ट का सेक्शन 30 के तहत आप बेउर जेल की शोभा बढ़ाते, लेकिन आपने बिहार में शराबबंदी था तो शराब की कंपनियों से आपने पैसा क्यों लिया? जेडीयू के एमएलसी है नीरज कुमार, उन्होंने आरजेडी पर ही सवाल खड़ा कर दिया, आरजेडी पर ही चंदा लेने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि दवा दारू कंपनी से वो भी करोड़ों का चंदा लिए हुए हैं। जेडीयू पर करोड़ों का चंदा लेने का जो आरोप सुनील कुमार सिंह ने लगाया था उसको उन्होंने नकार दिया। लेकिन नीरज कुमार जी ने यह जरूर बताया कि शराब कंपनियों से भी आरजेडी ने चंदा लिया है और यही वजह है कि आरजेडी के नेतागण लगातार शराबबंदी की समीक्षा की मांग कर रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है आप सुनिए। शराब की कंपनियों ने चंदा दिया तो किस कारण से चंदा दिया यह स्पष्ट करना चाहिए, और इससे बड़ा जालसाजी क्या होगा? आईएफडीए इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो पश्चिम बंगाल की कंपनी है, 2023-24 में मात्र 13 करोड़ 87 लाख उसकी पूंजी है और 35 करोड़ का चुनावी चंदा देता है। हमारा सवाल केवल एक है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदा लेना गुनाह नहीं था, लेकिन आपने बिहार में शराबबंदी था तो शराब की कंपनियों से आपने पैसा क्यों लिया? और इसका जवाब आप दे नहीं रहे हैं, मुद्दे को भटका रहे हैं। दारू का बोतल लाने का वादा किया, छुरछुरी पटाखा साबित हुए, जेल जाने से डर गए। एक्साइज एक्ट का सेक्शन 30 के तहत आप बेउर जेल की शोभा बढ़ाते, और महेंद्र प्रसाद जो दिवंगत हैं वो दवा की कंपनी चलाते थे। दवा और दारू में अंतर समझ में नहीं आ रहा है? कोइलवर के फिट केस है सब, और वो राष्ट्रीय जनता दल के भी सांसद रहे हैं, कांग्रेस के भी सांसद रहे हैं, महामहिम राष्ट्रपति ने भी उनको नामित किया है, और वो जनता दल के भी सांसद रहे। कोई चंदा देता है और उसको इलेक्टोरल बॉन्ड, दोनों में अंतर समझ में नहीं आ रहा है। मैं यही जानना चाहता हूं कि आखिर कौन सा वो बिजनेस था कि हमको 17 वर्ष लग गया। आप 2022 तक का डेटा देख लीजिए, हमको मिलता है 23 करोड़, और इनको मात्र 17 महीना रहते हैं इस शासनकाल में, तब 85 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा इनको मिल जाता है। वो भी शराब की कंपनियों से आपने क्यों लिया? क्या बेटियों का सुहाग उजाड़ने का राजनीतिक ठेका ले रखा है? या शराब कंपनियों से पैसा लेने की अनुमति क्या लालू यादव ने दिया था? क्या तेजस्वी यादव ने दिया था? इसीलिए आप शराबबंदी पर सवाल खड़ा करते हैं। एक सवाल है, उन्होंने कहा है कि दारू का बोतल लाएंगे अगर आप लोग, प्रशासन वाले जो तैनात है उनका नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। अच्छा, भाग गए। अरे हिम्मत है तो कलेजा में बोलते ना कि हम दारू का बोतल लाएंगे। वो तो तब बोले जब हमने कहा कि एक्साइज एक्ट का सेक्शन 30 जिसमें 5 वर्ष से 10 वर्ष का कारावास है, तो कलेजा में दम नहीं हुआ शराब का बोतल लाने का? 200 ट्रक शराब आ जाएगा, 200 ट्रक आया हुआ है। अरे तो आज एकादशी दिन असत्य बोल रहे थे, कम से कम एकादशी दिन तो सही बोलते। बोलना है और करना, दोनों में अंतर होता है। आज करके दिखाते ना, आज अंतिम दिन सत्र का था, तो आज आपने करके दिखाया नहीं तो अपने वादे से मुकर जाते हैं, आप अपने मुद्दे पर कायम नहीं रहते हैं। इसलिए मान्यवर चरवाहा विद्यालय के राजनीतिक ट्रेनिंग में आप अपनी जिम्मेवारी कबूल कर लीजिए। अब महुआ बाग में और कौटिल्य नगर में घर बनवाइए। कहाँ पे लालू जी के और तेजस्वी यादव के पाप पे शामिल हो रहे हैं? ये सवाल शराब पे तो बीजेपी उठा रही है, आरएलएल उठा रही है, तो अरे भाई आप पहले मुद्दे पर आइए। अरे इस संबंध में माननीय विजय चौधरी जी ने स्पष्ट कह दिया, शराबबंदी कानून की व्याख्या भी कर दी, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं। स्मरण शक्ति लोगों का छिन्न होता जा रहा है। जब महागठबंधन की सरकार थी, गांधी मैदान की सार्वजनिक 350वां प्रकाशोत्सव में कहा था
कि माननीय नीतीश कुमार जी ने साहसिक फैसला लिया है और यह केवल सरकार का काम नहीं है नियंत्रण करना, बल्कि तमाम दल संगठनों को सहयोग करना चाहिए। लेकिन शराब का बोतल आज नजर नहीं आया, इसकी पीड़ा मुझे जरूर है। आपने कहा स्मरण शक्ति छीन हो गई, बीजेपी नेता भी जो है शराबबंदी कानून का पोल खोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से बड़ा नेता हम लोग हैं, एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं, उनसे पूछिए कि प्रधानमंत्री जी की राय से सहमत है या असहमत। राज्यसभा को लेकर पार्टी का क्या स्टैंड है? नहीं, इस संबंध में न हमको कोई जानकारी है, न मैं जानकारी लेता हूँ। की गारंटी कब तक मिलेगी सर किसानों को, बिहार के किसानों को एमएसपी की गारंटी? ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।